आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद। उन बहुपद में से आज पढ़ेंगे बहुपद को कैसे भाग दिया जाता है, बहुपदों का भाग। तो उसके लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे बहुपदों को भाग देना सीखेंगे। एक पद वाले बहुपदों में भाग। यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। 4x/2 4x/2 को हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि हो गया 2x। यदि हम इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो हो गया 2x बचा। तो ये आपका हो गया 2x आंसर। ठीक, नीचे आइए दूसरा एग्जाम्पल -5x² इसको ध्यान से देखिए। इसमें हम जानते हैं चर का चर से भाग जाएगा, अचर का अचर से भाग जाएगा। यहाँ पर जो संख्या है -5, हमने -5 जैसा वैसे लिखा। यहाँ देखिए ये x और x दोनों सेम है, तो हम जानते हैं जब समान संख्या या समान चर को हम भाग देते हैं तो उनकी घातें घटती है। तो 2 में से यहाँ 1 मानते घात, 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया x⁻1 यानी कि x। तो ये हो गया -5x। और नीचे चलते हैं -10x⁻4/-5x। यहाँ देखिए ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस और माइनस कट गया। 5 को हम काटेंगे 5 5 5 दूनी 10। अब बच गया ये 2 का ये 2 हो गया। अब देखिए चर को, ये x है, x का 4 है और x है, दोनों को हम भाग देने से, मैं क्या बोला था, भाग देने से इसकी घातें घटती है। तो 4 में से 1 घटा तो 3, ये 3, तो 2x⁻3। इस तरह से हम इसको भाग देते हैं। अब देखिए आप भाग का एक सिंपल तरीका आप लोगों ने अंकगणित में पढ़ा होगा, उस थोड़ा समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 25/4। 25/4 यानी 25/4 को, अर्थात उसको हम लिखते हैं, ये 25 है, 25 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 छक्के 24। ठीक है ना, 4 छक्के 24। तो हम जानते हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाला घटाते हैं, तो ये हो गया 24 में 25 में से 24 गया 1। तो ध्यान से देखिए, इसमें से ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है नीचे शेषफल। यानी कि ऊपर वाला कहलाएगा भाज्य कहलाएगा, नीचे वाला कहलाएगा भाजक। जब हम भाग देंगे तो ये भागफल कहलाएगा और नीचे बचा वाला को शेषफल कहलाएगा। इस तरह से एक सूत्र बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। भाज्य यानी कि ये वाला भाज्य है, भाज्य मतलब 25, ये भाज्य, ये 25 बराबर भाजक, भाजक यानी 4, ये जो 4 है ये 4 गुणित भागफल, भागफल 6 धन शेषफल 1। इसको ध्यान से देखिए, 4 छक्के है, ये हो गया 24 प्लस 1, तो हो गया 24 में से 1 को जोड़े तो ये हो जाएगा 25, 25 25 दोनों सेम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो छोटे छोटे बहुपद का हमने पहले समझा, और अंकगणित के माध्यम से हमने देखा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होता है। अब बड़े वाले सवाल को हल करते हैं। देखिए कई पद वाले बहुपद का भाग कैसे होता है, ध्यान से देखिए। यही हमारा बहुपद का मेन कहना चाहिए सवाल, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। एक सवाल लेते हैं। बहुपद 5x-11-12x² प्लस 2x³ को बहुपद x-5 से भाग दीजिए। सवाल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं ये कहलाएगा आपका भाज्य, और जिससे भाग देते हैं ये कहलाता आपका भाजक कहलाएगा। याद रखिए,
जिसको भाग देना रहता है वो कहलाता है भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। अब देखिए इसको हमको भाग देना है, तो इसको इससे भाग देना है, तो इसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से इसको हम हल करेंगे। तरीका देखिए, सबसे पहले है भाज्य एवं भाजक को उनके चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखने पर। अवरोही क्रम में लिखने पर मतलब ये है कि बहुपद ये जो दिया हुआ है, इसका जो चर है x है, तो x का जो घात दिया हुआ है उस घात को हम अवरोही क्रम में पहले जमाएंगे, भाज्य को और भाजक को दोनों को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें से सबसे बड़ा घात वाला x घात 3 ये वाला, तो इसको पहले उतारे, इसको यहाँ उतारे, ठीक। उसके बाद ये वाला x घात 2 है, इसको चिन्ह के साथ ही उतारना है। देखिए -12x² -12x², ठीक। उसके बाद ये बच गया 5x है, ये प्लस साइन प्लस है, तो ये हो गया +5x। उसके बाद है आपका अचर -11, तो आपको यहाँ -11 उतारे, ठीक। इस तरह से हमने इसको घातों को जो है अवरोही क्रम में जमा दिया, ठीक। उस पर भाजक, ये भाजक है, भाजक को सेम टू सेम उतारे, क्योंकि इसमें पहले आपका चर है फिर अचर है, तो ये पहले से जमा हुआ है, इसको हमने उतार दिए। याद रखिए ये कब जरूरत पड़ता है, जब ये हमारा सीक्वेंस या क्रम से नहीं है, यानी कि यदि ये चर का जो घात है वह यदि अवरोही क्रम में नहीं जमा है, तब हमको पहले जमाना पड़ेगा, नहीं तो यह लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हल कैसे करें, भाग कैसे दें, यानी कि इस भाज्य में भाजक से भाग देना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने ये भाज्य को यहाँ उतारा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए फिर से, मैंने ये भाज्य है, ये भाज्य को मैंने यहाँ पर उतारा, ठीक। उसके बाद ये भाज्य को मैंने यहाँ उतारा। हम जनरली जानते हैं कि जैसे कोई संख्या है, ये 7/2 है, 7/2 है, तो इसको हम 7 को 2 से भाग देते हैं, जैसे 2 तिया 6, ठीक। हम घटाते हैं, 7 में से 6 गया 1, इस तरह से करते हैं, यानी कि 2 तिया 6। तो वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। देखिए हमने ये भाजक को यहाँ लिखा, ये भाज्य को यहाँ लिखा है, पूरा पर लिखा। अब हमको इसमें से क्या गुणा करेंगे कि नीचे वाला मान आए, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमको ये भागफल चाहिए, ये वाला मान चाहिए, ये मान कैसे लाया जाए, सबसे पहले इसको देखना है। उसके लिए क्या करेंगे, भाज्य का जो पहला पद है, ये पहला पद है, ठीक है। भाज्य का पहला पद में से भाजक के पहले पद से भाग देंगे। ध्यान समझिए, भाज्य का पहला पद, भाज्य का पहला पद है 2x की घात 3, ये है ना, 2x घात 3, 2x घात 3 में भाजक का पहला पद x है, x से भाग देंगे, ठीक। तो भाग देंगे, तो देखिए भाग देंगे तो ये आपका होगा 2 का 2। हम जानते हैं भाग देने से घात क्या होता है, घटता है, 3 में से 1 घटा घात 2। ये हो गया आपका हमारा भागफल का पहला पद, ये हो गया भागफल का पहला पद। तो इसको उठा के रखो यहाँ पर, ठीक है। ये जो है 2x² को उठा के रखे यहाँ पर, ठीक। अब ये पहला ये वाला मान हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखिए अब ये वाला मान कैसे निकालें। इस मान को निकालने के लिए आपको भाजक यानी कि x - 5, ये जो भाजक है ना, x - 5 में इसका गुणा करेंगे, 2x² को गुणा करेंगे, 5x - 5 बोला, भाजक में इसको गुणा करेंगे, जो हमारा भागफल निकला था ये वाला, ये जो हमारा ना, इसको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ कोई संख्या तो नहीं है, 2 का 2, इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की घात, यहाँ 2 है और एक 3, घात 3 माइनस का माइनस, 2 पंचे
10x²। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, भाग गुणा कैसे करते हैं हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये वाला मान आ गया। तो ये जो मान है, ये मान है मतलब ये वाला मान आ गया, ये वाला मान। ठीक, तो इसको हम इसी चीज़ को हमने उठा के रख दिया कहाँ पर, यहाँ पर। यानी कि इसको और इसको गुणा करने से ये वाला मान होता है। जैसे कि मैं पहले बताया था 2 तिया 6 होता है, उसी प्रकार इसको और इसको हमने जो गुणा किए तो ये वाला मान आया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, चिन्ह हम जानते हैं इसमें से नीचे का चिन्ह बदलता है। तो ये पहले प्लस था तो हो गया माइनस, और माइनस वाला हो गया प्लस। ठीक, तब प्लस माइनस घटा, दोनों सेम है, दोनों पद सेम पद है, ये कट गया। और ये धन है और ऋण है, प्लस माइनस घटता है। ठीक है, दोनों को हम घटाएंगे, चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा के सामने वाला चिन्ह को ही लिखते हैं। 10 और 12 में से ये 12 बड़ा है, सामने माइनस चिन्ह है, तो हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लिखेंगे। 12 में से 10 गया, 2 बचा। x² को हम जैसा का वैसे उतारेंगे। ठीक, बाकी उसके बाद बचे हुए जितने पद है उन पूरे पद को उतारते जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद अब क्या हो गया हमारा जो भाज्य था, ये वाला भाज्य में से ये भाज्य को हमने हल किया, अब ये वाला नया भाज्य बन गया। अब वही प्रोसीजर फिर से करना है कि इसका पहला पद में से भाजक का पहला पद को भाग देंगे। यहाँ है हमारा है -2x², ये है ना, -2x² में से भाजक यानी कि ये भाजक का पहला पद x है, x से हम यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का -2। अब दोनों को हम भाग देंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, तो x घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा हमारा भागफल का दूसरा पद -2x। इसको हम उठा के रख दिए कहाँ पर, ये हो गया -2x। यही है आपका -2x को उठा के हमने रखा, -2x यहाँ रखा। अब देखिए, अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, इसको हम भाजक के साथ गुणा करेंगे, इसको भाजक के साथ गुणा करेंगे। यानी कि भाजक है x - 5 है, उसको हम गुणा करेंगे -2x। अब क्या आ रहा देखिए, गुणा करेंगे तो ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 या 1 है, मान लेते हैं 2 एकम 2, x का x है तो हो गया x²। ठीक है, x²। उसके बाद देखिए ये माइनस, ये हो गया, माइनस को माइनस से हो गया प्लस, 2 पंचे हो गया 10 x का x। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ को आप उठा के रख दो, कहाँ पर रखेंगे, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को उठा के रखो, आपको ये वाला चीज़ को उठा के रखो, कहाँ पर रखोगे, इसके नीचे रखोगे। ठीक, अब देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस ये आपका कट गया। अब यहाँ ये माइनस में है, प्लस में घटेगा तो अब चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों में कौन सा बड़ा, 10 के सामने ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला चिन्ह लेंगे, माइनस, तो माइनस लिखिए। 10 में से 5 गया 5, x का x, बच्चा वाला को उतार दिए। ठीक, ये वाला मान आ गया। अब फिर वही काम करेंगे कि इसका पहला पद में से भाजक के पहले पद को भाग देंगे। इसका पहला पद है -5x, -5x में से भाजक का पहला पद x है, x से भाग देंगे। अब देखिए x और x कटेगा तो बच गया -5। अब -5 को भाजक के साथ गुणा करेंगे। भाजक क्या है, x - 5, तो x - 5 से हम -5 को गुणा, ये -5 है, -5 को गुणा करेंगे। ये माइनस प्लस -5 को x से तो हो गया 5x, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 5 पंचे 25। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को, ये जो मान आया है ना, इस मान को उठा के रखो कहाँ पर, यहाँ पर रखो, ये वाला। ठीक, ये मान को हमने उठा के रखा कहाँ, यहाँ इसके नीचे, इसके नीचे रखे। अब इसको हल करते हैं।
हम जो घटाएंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस। तो देखिए प्लस और माइनस कट गया, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस जुड़ जाएगा, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो 11 और 25 दोनों को जोड़ दो, चिन्ह कौन सा आएगा, ये 25 बड़ा है, 25 सामने, इसको लेंगे, ये माइनस चिन्ह को लेंगे, ये माइनस और माइनस दोनों को जोड़े तो 36 हुआ, ठीक है। ये हो गया शेषफल, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल बनता है। इसी चीज़ को हम फार्मूला में रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित गुणित भागफल धन शेषफल। ये आपका हो गया भाज्य, ये भाज्य हो गया, ये हो गया भाजक हो गया, ये हो गया आपका भागफल हो गया, और नीचे वाला हो गया ये शेषफल हो गया, ठीक। इस तरह से सवाल को हल करते हैं।